जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बजट 2026 के सबसे संभावित प्रश्नों को करने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे बजट को समझ लेंगे। यह वीडियो एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बजट 2026-27 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कितना प्रभावी कर देना होगा? तो इसका आंसर होगा 0%। यानी कि 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तब आपका एक भी रुपये टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा बजट भाषण दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 9वां। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई 10 बार। एक बार अगर ये और बजट पेश कर लेंगी तो इनका ये रिकॉर्ड ये पहुंच जाएंगे इनके बराबर। ठीक है, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि सरकार ने कितना खर्चा किया, एक्सपेंडिचर माइनस में कितना अर्निंग हुई। ठीक है, सरकार की कितनी इनकम हुई, लेकिन ऐसी इनकम जो कि सरकार ने, मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जो सरकार ने बोरो किया है यानी कि उधार लिया है, तो उसे भी इसमें ऐड कर लिया जाता है, तब जाके ये आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीडीपी का 4.3%। और पिछले साल कितना था? 4.9%। तो अब ये कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बजट में चर्चित ऑरेंज इकोनॉमी का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रचनात्मक उद्योग और डिजिटल कंटेंट। ये जैसे यूट्यूब भी जिस पे आप पढ़ रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं, ये भी डिजिटल यानी ऑरेंज इकोनॉमी में आता है। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी मतलब म्यूजिक हो गया, अभी जितना चल रहा है, कंटेंट हो गया, फिल्मिंग हो गई, ये सब इसी में आता है, ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है। वर्ष 2026-27 के लिए कुल पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? सरकार के ऐसे खर्चे जिससे उसे बाद में प्रॉफिट मिलते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, का परिव्यय कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12.2 लाख करोड़। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? ऑप्शन बी, इक्विपमेंट एंड मटेरियल निर्माण। ये क्या हुआ? जो सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 था, उसके जरिए हमने फैक्ट्रियां लगा ली हैं। ठीक है, अब हम इक्विपमेंट और मटेरियल्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सारे एकदम एग्जाम ओरिएंटेटेड क्वेश्चन हमने बजट से निकाले हैं। पूरा बजट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है कि सोने का रेट कितना है, चांदी का रेट, ये सब एग्जाम में नहीं आता। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत सरकार के किन उत्पादों के वैश्विक मार्केटिंग पर जोर देगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खादी और हथकरघा, खादी एंड हैंडलूम। इससे क्या होगा कि अब ये ई कॉमर्स जैसे होता है, ई कॉमर्स यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इन सब पर भी अब ये मिलेंगे ये सामान। ठीक है, खादी और हथकरघा। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मृदा गलियारा रेयर अर्थ कॉरिडोर के विकास के लिए किन राज्यों को चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के तटीय राज्य हैं। कि रेयर अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ मिनरल आप समझिए, जैसे कि क्या, निकल और कोबाल्ट, तो उन्हीं के उत्पादन के लिए ये प्रयोग किया गया है। बजट 2026 में बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10,000। देखिए, अभी तक क्या था कि जो दवाइयों के कच्चे माल होते हैं उनके लिए हम चाइना पर निर्भर थे, लेकिन अब हम स्वयं पर निर्भर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर होगा 2030, क्योंकि अब भारत क्लीन एनर्जी हब बनना चाहता है, इसलिए ये मिशन लाया गया है। बजट 2026 में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, CCUS इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20,000 करोड़। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे जो कार्बन निकलता है उसे ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए घोषित इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का संचालन कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का सहयोग। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि जो बैंक होती हैं, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी को रोड बनाना है तो बैंक से उसने लोन ले लिया, तो बैंक को क्या रहता है कि
रोड मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो बैंक क्या करती है कि डरती हैं लोन देने में की, लेकिन अब कौन गारंटी लेगा? सरकार गारंटी लेगी। इससे क्या होगा? अपने देश में डेवलपमेंट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में बजट का ही नहीं मेंशन है, वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण करके दिया गया है, अनुच्छेद 112। इसी प्रश्न के लिए आप सभी इंतजार कर रहे होंगे ना, मुझे पता है। बजट 2026 में प्रत्येक जिले में स्थापित होने वाले महिला छात्रा आवासों को का नाम किस मिशन के साथ जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिशन शक्ति। अब सभी जितने भी हमारे वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उनमें महिला छात्रावास यानी कि गर्ल या वुमेन आप बोल सकते हैं, वुमेन हॉस्टल्स खोले जाएंगे। जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें सेफली वहाँ पर स्टे मिलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म है कि बजट को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल नया है। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2.0 अभी पढ़ने से पहले थोड़ा 1.0 में समझते हैं। इसके जरिए हमने टोटल 75,000, हमारी सरकार ने 75,000 तालाबों का निर्माण किया था। तो अब इसका क्या है? तो इसका है जल निकायों का कल्पना का मत्स्य, यही ऑप्शन बी। ठीक है। अब अभी हमने तालाब बना लिया, अब उससे हम पैसे कमाएंगे, तो मत्स्य पालन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर पहल के तहत किस क्षेत्र में इनोवेशन, नवाचार पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज अनुसंधान। इसका मतलब यह हुआ कि अब देखिए, अभी तक क्या था कि मौसम के परिवर्तन से फसल खराब हो जाती थी, तो अब ऐसे बीज पर यह संशोधन हो रहा है जो सभी मौसम के परिवर्तन को झेल सके, जिससे फसल खराब ना हो। ठीक है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन, 1860। डेट याद रखना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1947 किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, R.K. सन्मुख चेट्टी। बजट 2026 में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस क्षेत्र को 10,000 करोड़ की नई योजना आई है? तो इसका आंसर होगा कंटेनर निर्माण। अभी तक क्या है, जितने भी जैसे मान लीजिए किसी देश में कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो जो लोहे के कंटेनर में रख के किया जाता था, उसके लिए हम चाइना पर निर्भर थे। अब हम स्वयं का बनाएंगे। ठीक है। बजट 2026-27 के लिए अनुमानित यानी कि नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.5%। ये जो नॉमिनल GDP होती है, ये हमेशा, इसका अर्थ क्या होता है, रियल GDP और नॉमिनल GDP, इसमें इन्फ्लेशन जो घाटा होता है उसे भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सब जितने भी एग्जाम में है इसी से प्रश्न आएगा भाई, PM ई बस सेवा के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन में कितनी नई ई बसें जोड़ी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20,000। ये पॉल्यूशन कम करने के लिए कदम उठाया गया है। तटीय राज्यों में निर्यात बढ़ाने के लिए कितने नए सी फूड पार्क? 5। ठीक है। सी फूड पार्क मतलब जहाँ पर जैसे मछलियाँ हो गई, उनका उत्पादन होता है। विकसित भारत 2047 यानी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 100 साल बाद हमने विकसित यानी डेवलप्ड इंडिया का मिशन रखा है। तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो इसका आंसर होगा यूथ एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है। युवा और रोजगार क्षमता। अगला प्रश्न है, डिजिटल हेल्थ स्टैक 2.0 के तहत नागरिकों को क्या सुविधा मिलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा AI आधारित निदान और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। जैसे आधार कार्ड होता है, तो वैसे भी आपको प्रदान किया जाएगा, जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर किसी भी शहर में जाएंगे, उसी कार्ड से आपका पूरा हेल्थ रिपोर्ट वो देख पाएगा। ठीक है। रेलवे में जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य के लिए कवच, ये मिशन है। इसका अर्थ ये कि जैसे कोई दो ट्रेन आपस में टकरा ना जाए, उससे प्रोटेक्शन के लिए 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में लाया है। ठीक है। बजट 2026 के अनुसार अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर होगा स्किल इंडिया डिजिटल हब। ठीक है। क्योंकि भारत में स्किल की कमी है, रट्टू विद्या यहाँ पर ज़्यादा मशहूर है। रक्षा बजट, डिफेंस बजट में इस वर्ष कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8%। ठीक है। इको टूरिज्म सर्किट पहल के तहत कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए इको टूरिज्म सर्किट बनाए गए हैं। ठीक है, तो 50 इको टूरिज्म सर्किट बनाए गए हैं। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा। अगला है बजट 2026-27 के आंकड़ों के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उधार और अन्य देयताएं, बोरोविंग से। हम उधार से हमारे बजट में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो ये थे आज के टॉप 30 प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या होगा कि वीडियो प्रमोट होगा और हमारा चैनल भी प्रमोट होगा। और एग्ज़ाम लाइट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ये नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू गाइस।